सो नीट के महासंग्राम के बीच आज एनटीए का एक अपडेट आया जिसमें एनटीए ने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। तो हम एक एक चीज़ को समझेंगे और पता करेंगे कि एनटीए क्या कहना चाहता है। रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट्स ऑन नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून, मतलब कि 4 जून को जो रिजल्ट आया था उसमें जो क्वेरीज है स्टूडेंट्स की, उसका जवाब एनटीए ने दिया है। देखते हैं क्या जवाब दिया है। देखो, द नीट यूजी 2024 वाज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाँ, हम जानते हैं कि एनटीए लेता है एग्ज़ाम। ये 5 मई को हुआ था, 2 बजे से 5:20 तक एग्ज़ाम होता है और 4750 सेंटर्स पे हुआ था, जो कि 571 सिटीज़ में है, जिसमें 14 सिटी अब्रोड की भी है और 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एनटीए ने बोला है, इन लाइट ऑफ रीसेंट क्वेरीज, मतलब कि जो अभी स्टूडेंट के सवाल थे उन सवाल को ध्यान में रखते हुए, इट हैज़ बीन फेल्ट नेसेसरी टू इशू द फॉलोइंग क्लेरिफिकेशन। मतलब एनटीए कह रहा है कि स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये महसूस हुआ कि हमें इनके जवाब देने चाहिए। मतलब स्टूडेंट ने पूछा तो उसके बाद एनटीए ने जवाब दिया। ठीक है, तो पहला एनटीए ने जो जवाब दिया है वो बोला है कट ऑफ नीट यूजी 2024, यानी कि एनटीए इसमें ये बताना चाहता है कि नीट की कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई, जो हमारा सवाल भी था। तो देखते हैं एनटीए ने इसका क्या जवाब दिया है। द कट ऑफ स्कोर आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस। एनटीए कहता है कि कट ऑफ स्कोर ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिटरमाइन किया जाता है। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव बाय द कैंडिडेट दिस ईयर। एनटीए कहता है कि जो कट ऑफ बढ़ रही है ना, वो एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया और इस बार स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस था, ये एनटीए का कहना है। कट ऑफ्स एंड एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वेरी सच, मतलब कि नीचे ये दिए हुए हैं कि कट ऑफ और मिनिमम जो स्कोर हैं क्वालिफाइड मार्क्स है वो कैसे बढ़ रहे हैं, ये एनटीए ने नीचे बताया है। एनटीए कहता है कि 2020 में 297 स्टूडेंट के ऑलमोस्ट पॉइंट वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 297 ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, इतने मार्क्स थे, एवरेज मार्क्स थे एक स्टूडेंट के, मतलब कि सारे मार्क्स को मिला करके उसका एवरेज निकाल करके वो बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे क्वालिफाइंग मार्क्स इतना था। 2021 में 286 और क्वालिफाइंग मार्क्स 138 था। 2022 में 259 और ये 117 था। अच्छा, 2023 में 279। यहाँ ध्यान से देखेंगे 2022 से 2023 में मार्क्स बढ़े हैं और इससे पहले मार्क्स डिक्रीज़ ही हो रहे थे। अच्छा, यहाँ 137 हुआ और 2024 में 323 और 164। एनटीए ने एक लाइन बोली है कि जो इंक्रीज़ होता है ना, इंक्रीज़ वो कॉम्पिटिटिव नेचर को बताता है और इंक्रीज़ हर साल होता रहता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे एनटीए। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे एनटीए ने करी है। अच्छा, अगले पॉइंट में एनटीए ने क्या बात करी है देखते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट में एनटीए ने बोला है कंपनसेंट्री मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, यानी कि स्टूडेंट का जो टाइम लॉस हुआ था, जो 718 719 मार्क्स एनटीए ने दिए हैं, वो कैसे किस बेसिस पे दिए हैं उसको एक्सप्लेन किया है। ये भी हमारा एक सवाल था। ठीक है, तो एनटीए क्या कहता है, फ्यू रिट पिटिशंस वर फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2024 बिफोर द हम्बल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। एनटीए कहता है कि कुछ पिटिशंस स्टूडेंट्स ने फाइल की थी हम्बल कोर्ट में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में, रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ एग्ज़ाम टाइम, कि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम का जो टाइम है वो लॉस हो गया था किसी वजह से, इस वजह से ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2024, जो कि 5/5 को हुआ था कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स पर, ये एनटीए ने बोला है। मतलब एनटीए कहता है कि कुछ रिट पिटिशंस हम्बल कोर्ट में आई थी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमारा टाइम सेंटर पे ख़राब हो गया है। ठीक है, द कंसर्न रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द रिट पिटिशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन फॉर रिड्रेसल, देयरफॉर अ ग्रीवेंस रेडर्सल कमिटी, ये कमेटी का नाम है, यानी कि जो स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई जिसमें एमिनेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिया
was constituted to look into such grievance representation and to submit its recommendation। एनटीए कहता है कि जो स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था ना कि लॉस ऑफ टाइम हो गया, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई जो ग्रीवियंस रिडर्सल कमेटी थी, ऐसा नाम दिया उसका। ठीक है, आगे बात करते हैं उस कमेटी ने क्या काम किया, वो वाली बात भी एनटीए ने लिखी आगे। ठीक है, तो आगे एनटीए ने लिखा है द कमिटी कंसिडर्ड द ग्रीवेंस रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ द फंक्शनरीज एंड सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम कंसर्न एग्जाम सेंटर। कि एग्ज़ाम सेंटर के जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह है ना, उन सबको उस कमेटी ने चेक किया, अच्छे से चेक किया। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज ascertained एंड सच कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड विद मार्क्स बेस्ड ऑन देयर। बात करते हैं, इन्होंने बोला कि वो कमेटी जो थी ना, उस कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज चेक करी और स्टूडेंट्स को सही तरह से चेक किया। उन्होंने पता लगाया कि हाँ सच में उनका टाइम लॉस हुआ था, और उसके बेसिस पे उसके बाद में इस कमेटी ने उन स्टूडेंट्स के आंसरिंग एफिशिएंसी एंड टाइम लॉस्ट as per the mechanism formula established by the humble apex court wide its judgment dated, जो कि 2018 में था। देखना यहाँ क्या बोला है, यहाँ ये बोला है कि इस कमेटी ने ये चेक किया कि इन स्टूडेंट्स का टाइम सच में लॉस हुआ था। ये चेक करने के बाद में हमने उन स्टूडेंट्स की आंसरिंग एफिशिएंसी और टाइम लॉस के बेसिस पर एक मैकेनिज़्म, एक फार्मूला का यूज़ किया, और ये फार्मूला जो है एपेक्स कोर्ट जो है उसके जजमेंट के ऊपर आधारित था, एक तरह से, जो 2018 में दिया गया था। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा एनटीए कहना चाहता है। अच्छा, अब कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए, इस पे ज़रा ध्यान देना। 1563 कैंडिडेट्स, इतने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ये बहुत बड़े नंबर होते हैं। were compensated for the loss of time and the revised mark of such candidates vary from -20 to 720 marks। एनटीए इस लाइन में कहना चाहता है कि ये जो 1563 स्टूडेंट्स हैं ना, इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से जो इनके मार्क्स बने, जो टोटल मार्क्स बने कब, ग्रेस देने के बाद, वो -20 से लेके 720 मार्क्स के बीच में वेरी करते हैं। मतलब एनटीए ने यहाँ क्लेरिफाई नहीं किया कि कौन से स्टूडेंट के पहले कितने मार्क्स थे, फिर उसको ग्रेस मार्क्स कितने दिए गए, जिससे इसके कितने मार्क्स बन गए। एनटीए ने सिर्फ इतना बोला है कि जो ये 1563 स्टूडेंट हैं ना, इनके मार्क्स -20 से 720 के बीच में आ रहे हैं। मतलब एनटीए ने कोई क्लेरिफाई नहीं किया किस स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। Amongst these, the score of two candidates also happened to be 718, 790 marks respectively due to compensatory marks। ये वही वाली बात कि कुछ स्टूडेंट के 718, 719 मार्क्स इसी वजह से आए हैं क्योंकि उनको -20 से 720 मार्क्स उनके हो गए हैं, मतलब ग्रेस के बाद में, उस वजह से आए हैं। ठीक है, चलो आगे और बात करते हैं। On the analysis of CCTV footage, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised at these centers। एनटीए बोलता है कि जब हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया ना, उस कमेटी ने, हमने मतलब एनटीए ने, है ना, हमने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो हमें ये पता चला कि कोई भी इन सेंटर्स पर, दीज सेंटर्स बोला है, इन सेंटर्स पर इंटीग्रिटी, एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, एग्ज़ाम एकदम अच्छे से हुआ है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट एनटीए क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टॉपर्स इन नीट यूजी 2024। अच्छा, हमारा एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि यार इसी साल इतने सारे टॉपर्स कैसे बन गए, तो उसके बारे में इस वाले पैरा में एनटीए ने जवाब देने की कोशिश करी है। हम देखते हैं इसमें एनटीए कैसा जवाब देता है, कैसा नहीं देता है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2023 वाज 20,38,596। मतलब कि 2023 में 20 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। While the number of candidates who appeared in 2024 increased to 23,33,297। 2024 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर बढ़ करके 23 लाख हो गए। मतलब कि मोटा मोटी 3 लाख स्टूडेंट्स बढ़े हैं। मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। फॉर्म तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरवाया था लेकिन एग्ज़ाम कम देते हैं ना, तो इसलिए 23 आ रहे हैं। ऊपर तो 24 लाख लिखा हुआ था। चलो जी, द इंक्रीज इन कैंडिडेट्स नेचुरली
लेड टू एन इंक्रीज इन हाई स्कोर्स। एनटीए कहता है कि इंक्रीज हुआ है ना स्टूडेंट्स का नंबर, ये जो 3 लाख स्टूडेंट बढ़े हैं इसकी वजह से हाई स्कोर्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं ड्यू टू लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से 3 लाख बढ़े हैं, कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ऐसा हुआ है, ये एनटीए कहता है। आगे बात करते हैं। एनटीए रिसीव्ड 13,373 चैलेंजेस। जो प्रोविजनल आंसर की एनटीए ने निकाली थी उसके अंदर एनटीए को इतने चैलेंजेस मिले हैं। और एक क्वेश्चन था ना फिजिक्स का, उसके जो एटम वाला, यहाँ लिखा है एनटीए ने कहीं पे कि एटम वाला जो क्वेश्चन था जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग उसका जवाब था, तो उसके ऊपर एनटीए ने बोला है कि उसको इतने चैलेंज मिले थे। हालांकि और भी चीज़ों पर मिले होंगे लेकिन एनटीए ने फिजिक्स वाले के लिए बोला है कि प्रोविजनल आंसर की में इतने चैलेंजेस मिले थे। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हेल्ड दैट 2 ऑप्शन बी टेकन एज करेक्ट इन प्लेस ऑफ द 1 ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एनटीए कहता है कि हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस सही माने जाएंगे एक ऑप्शन की जगह, यानी कि +5 बोनस मार्क्स जो हम सबको मिले थे रिजल्ट के जस्ट एक दिन पहले जो आया था एनटीए का आंसर की वाला नोटिफिकेशन, उसके बारे में एनटीए यहाँ बात करता है कि आपको +5 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को दिए गए थे, उसके बारे में बात करता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट्स हु गोट 720 आउट ऑफ 720, ये तो हम जानते हैं कि 67 कैंडिडेट्स है जिसको 720 आउट ऑफ 720 मिले हैं, ये वाली बात एनटीए ने यहाँ बोली है। ठीक है, तो एनटीए कहता है कि इन स्टूडेंट्स में से 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिविजन इन 1 आंसर की ऑफ फिजिक्स। एनटीए कहता है कि इन 67 स्टूडेंट्स में से 44 स्टूडेंट्स वो है जो रिवाइज्ड मार्क्स की वजह से, यानी आंसर की में जो +5 बोनस हुआ है ना उसकी वजह से 44 स्टूडेंट्स के 720 नंबर बन गए। एंड 06 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, और 6 स्टूडेंट्स वो हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से उनके 720 नंबर बन गए। मतलब कि आपके पास जो 67 स्टूडेंट्स थे ना जो टॉप किए हैं 720 में से 720, उनमें से 44 तो वो स्टूडेंट है जो आंसर की में +5 होने की वजह से टॉपर बन गए, 720 में से 720 उनके आ गए। और 6 स्टूडेंट्स वो है जिनको कंपनसेंट्री मार्क्स दिए गए थे लॉस ऑफ टाइम की वजह से, जो लॉस ऑफ टाइम हुआ था 718 719 ग्रेस मार्क्स जो मैं बोल रहा था वो स्टूडेंट्स है ये। ठीक है, तो एनटीए ने ये वाली बात यहाँ बताई है। और आगे देखते हैं। It is pertinent to mention that the toppers are from across the country. एनटी ने बोला है कि टॉपर्स जो है वो पूरी कंट्री से आते हैं, एज हाईलाइटेड इन द प्रेस रिलीज डेट 4/6/2024। जो रिजल्ट वाले दिन एनटी ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था जिसमें टॉपर्स की लिस्ट थी, उसके बारे में एनटी ने यहाँ पे लिखा है। तो ये 3 पॉइंट थे। 4th पॉइंट की हम बात करते हैं, एनटी 4th पॉइंट में क्या बोलता है। एनटीए का 4th पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन 4/6/2024 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। 4 तारीख को जो रिजल्ट क्यों आया, हमारा ये भी तो सवाल था ना कि रिजल्ट इतना जल्दी क्यों आ गया, आपको 4 ही तारीख को रिजल्ट देने की क्या ज़रूरत थी, रिजल्ट बाद में भी दिया जा सकता था। तो एनटीए ने उसका जवाब यहाँ पे दिया है। देखते हैं जवाब दिया है या एनटीए ने सिर्फ बात कही है, देखते हैं। एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एनटीए एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग नीट यूजी इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट। हाँ बिल्कुल जल्दी आया है, एनटीए खुद कह रहा है कि रिजल्ट जो है जल्दी आया है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी चेक्स, मतलब एनटीए कहता है कि रिजल्ट जल्दी इसलिए आया है क्योंकि हमने जो ज़रूरत थी, जो चीज़ें थी जो रिजल्ट में हमें चेक करनी थी वो हमने चेक कर ली थी। तो क्या उसके चेक कर ली थी। इन द रिजल्ट प्रोसेसिंग पोस्ट द आंसर की चैलेंज पीरियड, एनटीए मैनेज टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ अबाउट 23 lakhs कैंडिडेट्स विद इन 30 days। एनटीए कहता है कि हमने 30 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट को जारी कर दिया। बहुत बढ़िया। द रिजल्ट ऑफ जेईई मेन 2024 सेशन 1 was declared in 11 days एंड सेशन 2 was declared in 15 days। एनटीए कहता है, यहाँ रेफरेंस दे रहा है एक तरह से जेईई मेन का, कि जेईई मेन का जो रिजल्ट आया है वो 11 डेज़ में ही हमने सेशन 1 का निकाल दिया था और सेशन 2 का जो रिजल्ट है वो 15 डेज़ में ही निकाल दिया था। तो इसलिए आप लोगों का रिजल्ट भी 30 डेज़ में एक तरह से हमने निकाल दिया, क्योंकि हमने सारे की सारी नेसेसरी जो चेकिंग्स होती है वो हमने कर ली थी। द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी 2024 हैज़ बीन प्रोसेस्ड एज पर द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर, मतलब सारी प्रोसीड्यूर चेक कर ली गई थी।
ठीक है, तो ये एनटीए ने बात कही है। आगे बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में। क्या कहता है एनटीए, देखो, एनटीए हैज़ अ सेड प्रोसीड्यूर ऑफ ट्रांसपेरेंसी अडोप्टेड अक्रॉस ऑल इट्स एग्जामिनेशन। एनटीए सारे एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी रखता है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स थ्रू एडवांस, मतलब कि एनटीए कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशंस होती है जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती है वो स्टूडेंट तक पहुंचा दी जाती है, जैसे सीटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, advisories for examination, display of scanned copy of OMRs, recorded response to the candidates, inviting objections to provisional answer keys, publishing final answer keys on the official websites and sending scan OMR answer sheets and scorecard through emails। एनटीए कह रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और जो ज़रूरत की इन्फॉर्मेशंस होती है वो स्टूडेंट्स तक हम पहुंचा देते हैं। एट द टाइम हम स्टूडेंट्स तक सारी इन्फॉर्मेशंस को पहुंचा देते हैं। उनका काम भी यही है, मतलब हम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनटीए से हम एग्ज़ाम इसीलिए तो ले रहे हैं ताकि वो हमको सारी चीज़ें पहुंचा दें। तो वही वाली बात एनटीए ने यहाँ पे इस वाले पैरा में करी है। हालांकि हमारा इतना सवाल नहीं था कि आप ये सारा काम करते हो कि नहीं करते, लेकिन एनटीए ने जवाब दिया है तो ठीक है। आगे बात करते हैं। फर्दर रिलेवेंट स्टेटिस्टिक्स आर शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स एंड पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग प्रेस रिलीज। द सेम हैज़ बिन एडोप्टेड फॉर नीट यूजी 2024। एनटीए कहता है कि हम एग्ज़ाम की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, जैसे आज ये एक अपडेट आया है, ऐसे ही अपडेट हम प्रेस रिलीज में अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं या कहीं से हम पहुंचा देते हैं स्टूडेंट तक। ऐसी बात यहाँ पे कही है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो एनटीए का है उसमें एनटीए कहता है रिगार्डिंग अनफेयर मीन केसेस, मतलब जो केसेस हो रहे हैं ना कि पेपर लीक हुआ है और हुआ है, इनके बारे में जो है उसके बारे में एनटीए ने कुछ बातें कही है। एक्शन टेकन इन यूएफएम केसेस आर इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग रूल्स इंक्लूडिंग द कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड क्या बोला डिबारमेंट फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए। एनटीए कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स की है एग्जामिनेशंस में, उन स्टूडेंट्स को हम बाद में एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। ये सारी बातें यहाँ इस लाइन में बोली है। एनटीए हैज रजिस्टर्स केसेस अगेंस्ट इम्प्रिजनेटर्स मतलब कि जो ये होते हैं ना कि खुद की बदली खुद की हमशक्ल का एक छोटा भाई भेज दिया एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके बारे में एनटीए कुछ बात कह रहा है कि एनटीए हैज़ रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट इम्प्रिजनेटर्स, मतलब ऐसे लोग जो एग्ज़ाम में आ गए थे, जो छोटे भाई को भेज दिया, हम शक्ल वालों को भेज दिया, उनके खिलाफ एनटीए ने केस किया है। एंड सम केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस, और पुलिस ने भी केस किया है। एनटीए हैज़ बीन एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेर एवर रिक्वायर्ड टू द एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेशन केसेस परटेनिंग ऑफ नीट यूजी 2024। एनटीए उन लोगों को सपोर्ट करता है, उन एजेंसीज को सपोर्ट करता है जो एजेंसी इन केसेस में देख रही है, ऐसा एनटीए इस लाइन में कह रहा है। वाइल द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन अफोरसेड केसेस इज अवेटेड। एनटीए कह रहा है कि हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसका जो आउटकम है वो आना अभी तक बाकी है, मतलब कि जो पेपर लीक वगैरह इनके बारे में इतने सारे केसेस हो रखे हैं, इनकी जो बातें चल रही है उनका आउटकम अभी तक नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, हालांकि रिजल्ट आ गया है अपना। एनटीए हैज़ कैटेगरिकली डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक। एनटीए कहता है कि जो पेपर लीक की आप बातें कर रहे हो वो नहीं हुआ है, मतलब डिनाई कर रहा है एनटीए साफ साफ कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ऑल्सो इशू अ डिटेल प्रेस रिलीज ऑन 6 मई 2024 stating that there has not been any paper leak as was being circulated on social media। एनटीए बोल रहा है कि सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही है ना कि पेपर लीक हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए इस वाली बात को यहाँ कर रहा है। द सेम स्टैंड हैज़ बीन reiterated and NTA maintains that the integrity of the examination was not compromised। एनटीए बोलता है कि एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनका जवाब एनटीए ने हमें दिया है। आओ हम पहले पॉइंट से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, पहले पॉइंट में मैं ब्रीफली एक सेकंड में बता दे रहा हूँ कि पहले पॉइंट में एनटीए बोल रहा है कि कट ऑफ जो है इतनी हाई क्यों हुई है। तो एनटीए ने कहा है कि स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ है धीरे धीरे हाई हो रही है, ये कॉम्पिटिटिव नेचर है। दूसरी बात बोली है कंपनसेटरी मार्क्स के बारे में। तो मार्क्स इतने ज़्यादा हाई होने का रीज़न क्या है, एनटीए ये मतलब जो मार्क्स कंपनसेटरी दिए वो क्यों दिए हैं, लॉस ऑफ टाइम की वजह से दिए हैं, और कोई मैकेनिज़्म यूज़ किया है जिसमें जो क्या बोलते हैं जजमेंट था जो 2018 का उसका यूज़ किया है, और 1563
कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और ग्रेस मार्क्स भी -20 से 720 उनके मार्क्स रिवाइज मार्क्स हो गए ग्रेस मार्क्स के बाद में, ऐसा बोला एनटीए ने। 718 719 का जवाब दिया। फिर बोल रहे हैं कि टॉपर जो हैं वो 67 कैसे हैं, उसका जवाब यहाँ देने के लिए एनटीए ने बोला है कि 67 कैंडिडेट्स में से 44 तो ऐसे हैं जो रिवाइज्ड आंसर की वजह से टॉपर बन गए, 720 उनके आ गया, और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंपनसेंट्री मार्क्स दिए गए हैं, ग्रेस दिया गया है। फिर लास्ट में एनटीए रिजल्ट इतना जल्दी क्यों आया उसके बारे में बताते हुए कहता है, मतलब इतनी बात कहता है कि हमने जल्दी निकाल दिया, इतना कह दिया एनटीए ने, और कह दिया कि सेशन 1 11 मई को आया था, 11 दिन में आ गया था सॉरी, और सेशन 2 का जेई का 15 दिन में आ गया था, ऐसा एनटीए यहाँ कहता है। और ट्रांसपेरेंसी के बारे में अपने काम बता रहा है एनटीए कि हमने ये काम किए स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट में एनटीए ने केसेस के बारे में बताया कि ऐसे स्टूडेंट्स को हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे जो एग्ज़ाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम करवाता है, और इसके अलावा इम्प्रिजनेटर्स जो होते हैं उनके खिलाफ़ तो केस वगैरह भी किए हैं। और इसके अलावा एनटीए ने ये बात कही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम इस बात को नहीं मानते, और ये जो चल रहा है सब कुछ इसका आउटकम आना अभी बाकी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये सारी बात एनटीए ने आज करी है। तो ये था एनटीए का जवाब। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे जो अभी तक जिनका जवाब हमें नहीं मिला है, तो उन सवालों के जवाब भी जब हमें मिल जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमें उन सवालों के जवाब भी मिले, तो हमें उन सवालों के जवाब भी एनटीए से पूछते रहना है, और आई होप कि एनटीए हमारे सवालों का जवाब देगा। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको और ज़्यादा क्लियर करना चाहिए था, जैसे 1563 जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को जो नंबर्स दिए गए हैं, तो ग्रेस मार्क्स कितने दिए गए हैं ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरी बात, उनके पहले कितने नंबर थे और बाद में ग्रेस मार्क्स से कितने नंबर बढ़ गए वो भी क्लियर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एनटीए को जवाब देना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचाएंगे तब जाकर के हमें हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे।